कांग्रेस हेडक्वार्टर ने प्रेस रिलीज करी है कि भाजपा सिंदूर बांट रही है। कहाँ है प्रमाण? दे दें, आप दे दें। आपके नेता बांट रहे हैं? नहीं, आप दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो आप डिनाई कर दीजिए। तो मैं कर तो रहा हूं, और कैसे मना किया? समझदार को इशारा काफी होता है। आप कब से राहुल गांधी बनकर भाई? मेरी बात तो सुनिए। अब सुनिए, अब इन्होंने कहा कि कॉमेडी, तो भारतीय राजनीति में कॉमेडी का तड़का है और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कौन है सब जानते हैं। कॉमेडी क्या होती है? पार्लियामेंट में बैठ के, लोकतंत्र का मंदिर है, हवाई चुंबन देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो? कॉमेडी का तड़का राहुल गांधी। और कौन आंख मारता है वहां पे? कौन बैठता है वहां आंख मारता है? कॉमेडी का तड़का। और तीसरी बात, कौन जाके देश के प्रधानमंत्री को गले लग जाता है संसद के अंदर? ये होता है कॉमेडी का तड़का। और सुनिए, वो गले लग रहे हैं, रफेल पे बांध के बैठ रहे हैं। मैं रफेल में नहीं, मैं पुनः कहूंगा, जो सेना से सवाल पूछेगा प्रमाण दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूछा था, रफेल पे ही बांध के ऊपर से दिखाना चाहिए कि ये है हमारी वीर सेना की क्षमता, और बार बार करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैंने कहा, खाता ना भाई जो सेना का है वो सही। मनोबल की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए रफेल, इनको दर्द होता है। ये रफेल का खिलौना बना के उस पे मिर्ची नींबू टांग के और रफेल का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जब रफेल चला तो पाकिस्तान थर-थर कांपा, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर, यहाँ टर-टर क्यों होता है? आप बताइए मुझे। होना चाहिए क्या? विवेक श्रीवास्तव, मैं आता हूं विवेक श्रीवास्तव, रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति को डिरेल कर दिया है? क्योंकि राहुल गांधी की बात से समाजवादी पार्टी भी एग्री नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एग्री नहीं है। मैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी। देखिए, मेरे हिसाब से रफेल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारे मुल्क में रहा है। उसके परचेजेस क्या पूछना चाहिए? नहीं, आप सुन लीजिए, मैं इसके बैकग्राउंड पे आप आइए। सबसे पहली चीज, रफेल एक कंट्रोवर्सी में रहा है। उसकी प्राइसिंग हमारे हिसाब से ओवर प्राइस तरीके से आपने खरीदा। हमने बहुत ऑब्जेक्शंस डाले, कोर्ट में मामला भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही, मैं मान रहा हूं कि आपको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये फैला रहा था कि कुछ रफेल मार के गिराए गए, जिसकी वजह से सुनिए पाकिस्तान का मीडिया फैला रहा था। नहीं, आप सुनिए पहले पूरी बात। एक मिनट, एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने, एक विद्वान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा रफेल गिरे कि नहीं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कॉम्बैट सिनेरियो है और हम उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट में कुछ तो हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया तो यह भी बता रहा था। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था रफेल गिरे, परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे थे। आपके एयर मार्शल क्या कह रहे हैं ये बताइए। और जब शेयर्स के प्राइसेस को कंपेयर किया गया उन इक्विपमेंट सप्लायर्स थे जो चाइना और अन्य देशों के थे, सेना पे तो विश्वास हर चीज देखिए, हम भावनाओं में जाकर नाम, ठीक है, मैं भारतीय हूं, बिल्कुल सुनिए, अब हम मैं भारतीय, आम आदमी पार्टी भी भावनाओं में? नहीं, अब मैं भारतीय हूं, मेरी भावनाएं हैं, मेरी सेना के साथ हैं। लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, एक टेक्निकल वॉरफेयर है। हमने क्या माल खरीदा, उसने क्या माल खरीदा, किसका माल बेहतर था, आगे हमें क्या बनाना है, तो इसमें प्रश्न ना पूछे ना। अरे पाकिस्तान का माल उड़ा है और अगर पूछने माल पे शक कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? आप तो यूपीए 1 का हिस्सा थे। 10 साल रफेल नहीं आए, कमीशन खोरी कर रहे थे, तब क्यों नहीं सवाल पूछा? तब क्यों नहीं सवाल पूछा? 10 साल एक भी जेके यहाँ भारत है, तब नहीं सवाल पूछा। आप सवाल पूछेंगे, बताइए। आप अब आए जो हैं, बात पूछने लायक है वो पूछिए ना। वो भी पूछेंगे, और आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में लेकर के कि परफॉर्मेंस क्या थी। ये नहीं कि आप ना करें। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप बात कर रहे थे अभी, गौरव भाई। एक सेकंड, नहीं विवेक, क्या आम आदमी पार्टी भी बात कह रही है कि रफेल कितने गिरे पूछना लाजमी नहीं था? क्या गलत कह रही है? ठीक है, वो उनकी अपनी नहीं, क्या गलत कह रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वही पूछना चाहिए। क्यों ना पूछें? हमारे को गवर्नमेंट रिपोर्ट तो चाहिए ना, सरकार बताए तो क्या गवर्नमेंट। ओके, सोमनाथ भारती जी, ओके सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है ऑब्सेशन रफेल का जो है कांग्रेस पार्टी को, वो विपक्ष को डिरेल कर रहा है? देखिए, जो कुछ भी अभी तक मैं सुन रहा हूं और पिछले कई दिनों सुन रहा हूं, बड़ा दुख होता है कि ऐसी बातें जो कि देश की सेना को डिमोरलाइज करे, जो देश को एक गलत अंदाज में दिखाए, उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछें, खुले रूप में पूछें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एलओपी हैं, देश के माने नेता हैं, आप जाकर के सरकार से बात करिए, पता करिए, इंटरनली बात करिए अगर आपको कुछ कंसर्न है।
लेकिन पब्लिकली आप इस प्रकार की बातें पूछेंगे तो देश की मान को ठेस पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, जब युद्ध का माहौल हो और पाकिस्तान जैसा विद्दी देश, हम सबको पूरा, जितने यहां लोग बैठे सब मेरी बात से सहमत होंगे, इस बार हम सबको लग रहा था कि पाकिस्तान तो गया, पीओके तो आ जाएगा इस बार। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताइए। पूरा देश इस बात को लेकर के हर तरह से उत्साहित था जी कि जो 78 साल की जो मुसीबत है पाकिस्तान जी सोमराज, इसको लेकर के पूरा देश तंग रहता है बार बार। इस बार पीओके आ जाएगा और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि धरती के मैप से मिट जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया, इसलिए हम सबको उस बात का दुख है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और इसलिए मैं हाथ जोड़ के फिर आता हूं, मैं फिर, क्योंकि मुद्दा आज का ये है, क्या देशभक्ति सियासत में अटक गई है? अब रेवंत रेड्डी भी कह रहे हैं कितने राफेल गिरे। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स कांग्रेस को तो डुबाएगी ही, क्या विपक्ष को भी नुकसान पहुंचाएगी? मेरा सवाल सीधा है। मैं तो इस बात, बिहार में राजद परेशान है, आम आदमी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा है, चाहे वो कांग्रेस बोले या बीजेपी बोले, ऐसा वो स्टेटमेंट जो देश की सेना को गलत दिखाएगी, देश की सेना को डिमोरलाइज करेगी, भारत को गलत दिखाएगी, उसके साथ हम नहीं हैं। ओके, ये डिमोरलाइज कर रहे हैं भारतीय सेना को, आम आदमी पार्टी भी ये बात मानती है। आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय सेना को। देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, लेकिन हम साथ में सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कूटनीतिक स्तर पे, सुन तो लीजिए ना भाई साहब, ऐसे हर सेकंड बोलेंगे। कूटनीतिक मामलों में आपकी कैसे इतनी बेइज्जती हुई? भारत के इतिहास में आज तक किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं कि हमसे पूछ ले कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप 8 बार कह चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी आम तरह का प्रचार कर रहे हैं, रोज रैलियों में जाते हैं, कहते क्यों नहीं है कि ट्रंप तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई भारत का युद्ध रुकवाने की? तुम्हारी हैसियत नहीं है, भारत अपनी मर्जी से काम करता है, हम स्वतंत्र देश हैं। तो ये अगर आप में मादा होता तो हम तालियां बजाते। लेकिन एक छोटा सा और जवाब दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति जो है, आपने कहा कि देशभक्ति जो है राजनीति में डूब रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बड़ा दुखद है। और क्यों डूब रही है? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं तो उनके पोस्टर जो लग रखे हैं सेना की ड्रेस में लग रखे हैं। बताइए, आप सेना के नाम पर भी अब आप राजनीति करिएगा, वहां भी वोट मांगेंगे। सेना की ड्रेस पहनना गलत है? सुनिए, रेलवे के टिकट पे सेना की ड्रेस पहनना गलत है? साहब सुन तो लीजिए, वोट मांगना गलत है बिल्कुल। रैलियों में जाना और वोट मांगना, आपके पोस्टर जो है जनता के बीच में जाते तो जनता के काम पर वोट मांगिए, सेना के नाम पर वोट मत मांगिए। और जब सिंदूर, रेलवे ने सुन लीजिए मेरी बात, रेलवे ने टिकट जारी करा है। आज जब रेलवे का टिकट आता है तो वहां पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लिखा होता है और फोटो मोदी जी की लिखी होती है, डली हुई होती है। अच्छा, ये बताइए इस बात पे, देखिए जो कह रहे हैं, जी बिल्कुल आपको बता रहा हूं। लेकिन 1971 का युद्ध पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा ने कराए, इंदिरा जी के स्वर्गवास के इतने सालों बाद तक आप यही गाते हैं, यही गाते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी की रिजीम में हुआ है तो मोदी को ही क्रेडिट जाएगा ना? भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, देखिए क्या हो गया। मोदी को क्रेडिट इसलिए नहीं देंगे, सीज फायर ट्रंप से करवा के आए हो। ओके, जवाब आपने तोड़ते घुसते पाकिस्तान में, लाते पीओके क्यों नहीं लाए? 10 साल से यहाँ बेवकूफ बना रखा है, तोड़ देंगे पाकिस्तान को। शांति, मुझे डर है आप रावलपिंडी में पहुंच गए। ध्यान से, ओके सोमनाथ भारती जी, मैं आपको बताऊंगा आराम से। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देखिए मुझे डर यह था कि यहां से निकलते रावलपिंडी की तरफ न निकलने, लेकिन मैं फिर आपके पास आ रहा हूं चर्चा के ऊपर। लेकिन ये पॉलिटिक्स एनडीए कर रहा है। बिहार में पोस्टर है प्रधानमंत्री के आर्मी के कपड़ों के अंदर, उसको लेकर कांग्रेस का और राजद का बड़ा ऑब्जेक्शन है। अमिश देवगन जी, मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से सबको सुन रहा था जी। उम्मीद है कि ना विवेक टोकेंगे ना अनिल जी टोकेंगे। 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहला तो ये साफ है कि जो भी लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सियासत कर रहे हैं जारी, जनता बताएगी उनको पड़ेगा आने वाले समय में बहुत भारी। दूसरा पॉइंट, अभी मुझे इन लोग को देख के लग रहा था कि जो रफाल ने मिसाइल दागे होंगे और जो हमारी टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए होंगे, उसका कुछ तिनका गिर के इनके गले में फंस गया। ये ऑपरेशन सिंदूर को ना निगल पा रहे, ना उसकी तारीफ कर पा रहे, ये ना मुस्कुरा पा रहे, ना रो पा रहे। ऐसा ये क्यों कर रहे? क्योंकि आतंकवाद का शिकार भारत
पिछले 1990 से है। मैं इंदिरा गांधी को आज भी सलाम करता हूं, चाहे वो पंजाब के आतंकवाद की समस्या के लिए उनको जान देना पड़ा और 71 की लड़ाई में उन्होंने बांट दिया भारत, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया, अमेरिका से नहीं डरी वो। मैं इनके लिए सलाम करता हूं और उस समय पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को सलाम करता था और आज फिर करता हूं।